हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3D। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। इसमें क्या क्या बात गौर करने लायक है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है कि तहों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अगर समान हो, ठीक है ना, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। अच्छा, और एक बात यहाँ ऊपर और बोल दिया, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने सेब रखे गए हैं। अगर इसको समझने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बात को समझिए कि एक पेटी है, उस पेटी में उतने ही तह हैं, मान लिया 5 तह हैं, ठीक है, तो उस पेटी में 5 पंक्ति भी होगी और उस पेटी में 5 तहों की संख्या होगी, ठीक है ना। देखिए, 5 पंक्ति हो गई, 5 तहों की संख्या हो गई, और क्या एक चीज़ हो गई, और प्रत्येक पंक्ति में भी 5-5 सेब रखे गए होंगे। ये समझाने के लिए मैं बोला हूँ, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों हमको ये नहीं पता है कि पंक्ति में कितने सेब हैं या कितनी तह हैं और या फिर कितनी पंक्तियां, ये तीनों बात हमको नहीं पता है। हमको सीधे बोल दिया है कि 1728 सेब रखे गए हैं, तो कह रहा है कि प्रत्येक तह में कितनी सेब होगी। तो यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि जितनी तह हैं उतनी पंक्ति हैं उतना ही सेब है, यानी तीनों चीज़ें बराबर हैं, जितनी तह है उतनी पंक्ति है उतनी ही सेब है। तो क्यों ना हम तीनों को एक्स मान लें। चलिए कॉपी पे देखते हैं। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कॉपी पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है, मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि एक क्वेश्चन में आपको मैं अच्छे से करके बता दे रहा हूँ, बाकी प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं बताऊँगा। चूंकि पेटी में प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब रखे गए हैं सेबों की उतनी ही पंक्तियाँ, सेबों की उतनी ही पंक्तियाँ तथा उतनी ही तहें हैं। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जितनी पंक्ति हैं उतनी ही पंक्तियों में सेब हैं और उतनी ही तहें हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः, ऐसे लिख लीजिएगा, अतः यदि एक पंक्ति में यक्स सेब रखे गए हों तो सेबों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, की संख्या, सेबों की संख्या हो जाएगी यक्स गुणे एक्स गुणे यक्स। अब यही बात को समझ लीजिए तो बार बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या कह रहा है कि जितनी पंक्ति हैं उतना ही पंक्ति में सेब है और उतना ही तह है, तो ये पंक्ति होगी, ये उतना ही पंक्ति में सेब है और उतना ही तह हो गए। अच्छा, अब सेबों की संख्या क्वेश्चन में हमको दे दिया है 1728। कितना दिया है? 1728। और ये हमारा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्स क्यूब यहाँ है तो क्यूब को अगर इधर भेजेंगे तो इधर की संख्या क्यूब रूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूब रूट हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अच्छा, अब इसको तोड़ेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये टूटेगा 12 गुणे 12 गुणे 12 में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12। यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक, अच्छा क्वेश्चन में आंसर क्या क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह में ऐसे लिख लेंगे, अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं, ठीक है ना।
यानी अगर ऐसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ बॉक्स बना के, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वैसे ये 2D में समझाना उतना इजी है नहीं। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि 12 लाइन रखा गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 12 लाइन, और 12 लाइन में 12 सेब भी है और 12 तह भी है। इसमें कितनी तह है? 12 तह भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अच्छा, किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ कि 1728 को कैसे तोड़े हैं? अब 1728 ऐसे लिख लेंगे, इसको काटेंगे अपना 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 108, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 54, ये 2 से काटेंगे हो जाएगा 27, 3 से काटेंगे हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे हो जाएगा 1। तो देखिए 1 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 3 12 बना, ठीक है ना। तो 12 ही इस संख्या का घनमूल होगा 1728 का। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा के रखे गए हैं। कितना आम है? 216 आम है और उसे घन के रूप में सजाया गया है। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आमों की कितनी तहें हैं। सेम जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही ये भी है। तो दूसरे को सॉल्व करते समय प्यारे बच्चों सेम यही चीज़ हम लोग लिख लेंगे और यही चीज़ समझ भी लेंगे कि क्या कह रहा है। इसमें भी, इसमें बस आम की बात कह दिया है, तो हम कहेंगे चूंकि प्रत्येक पेटी में जितने आम रखे गए हैं, आमों की उतनी ही पंक्तियां, यानी एक पंक्ति में जितना आम रखा गया है, ठीक है ना। मान लिया एक पंक्ति में 5 आम रखा गया है, 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्ति भी है, ठीक है ना, 5 पंक्ति भी है। अच्छा, और 5 पंक्ति के बाद 5 तहे भी हैं, यानी 5 तह भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी हिंदी को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस आप लोग को समझाने के लिए कहा हूँ। बस आप लोग ऐसे कर लीजिएगा कॉपी में कि x³ बराबर हो जाएगा 216, ठीक है ना, यानी सेबों की संख्या हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अब सेब नहीं, सॉरी, आम है। तो देखिए, मान ले x आम होंगे प्रत्येक पंक्ति में, और कुल पंक्तियों की संख्या x होगी और कुल तहों की संख्या x होगी। ये तीनों हम लोग माने हैं। ये कितने के बराबर है? कुल आम के बराबर 216 के बराबर है। तो x³ से ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है ना, तो हो जाएगा 216। अब x बराबर ये हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो लिख देना, अतः पेटी में आम की कुल 6 तहें हैं, ठीक है ना। अब जितना तह है उतना ही पंक्ति है और उतना ही पंक्ति में आम है। तो इन तीनों का जब आपस में गुणा कर लेंगे तो बाद में 216 आ जाएगा, यानी ये जो हम लिखे हैं ये सही है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। संदूक मतलब होता है बक्सा, यानी एक बक्से में प्यारे बच्चों चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है हो तो संदूक में एक तह में कितने चाक रखे गए हैं, यानी इस संख्या का भी घनमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों संदूक में चाक कैसे रखे हैं? क्वेश्चन में ही सीधे बोला है कि घन के रूप में, यानी जितना पंक्ति होगा चाक का उतना ही तह होगा और उतनी पंक्ति में चाकों के डिब्बों की संख्या होगी। मान लिया एक पंक्ति में 5 डिब्बा है चाक का, तो 5 ही पंक्ति भी होगा और तह भी 5 ही होगा, ठीक है ना। तो यह हमको कुल डिब्बों की संख्या कितना बोला है प्यारे बच्चों? कुल डिब्बों की संख्या बोला है 2744, ठीक है ना। अच्छा, और हमको क्या पूछा इसमें कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, तो सेम वही चीज़ कहेंगे। देखिए, तह जितना है उतना ही पंक्ति है और उतना ही पंक्ति में चाक के डिब्बे हैं, ठीक है ना। तो तीनों का गुणा होगा तो x³ होगा। अच्छा, और ये पूरा चाक है कि पूरा कितने चाक के डिब्बे हैं, तो पूरा चाक के डिब्बे हमको पहले ही बताया 2744 है। तो यहाँ x को ऐसे रखेंगे, ये चीज़ इधर क्यूब रूट में हो जाएगा 2744, और ये यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे 14। तो ये जब बाहर निकलेगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 14। तो तहों की संख्या कितनी हो गई?
तहों की संख्या, ठीक है, बराबर 14। यहाँ ऐसे अतः करके लिख लेना। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें दिया है तो संदूक के एक तह में कितने चाक रखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक तह जो उसका बनेगा, जैसे देखिए एक पंक्ति में तो 14 चाक रखे गए हैं, लेकिन एक तह कितने का बनेगा? 14 पंक्ति भी ऐसे रहेगी, ऐसे करके 14 पंक्ति भी रहेगी, तभी तो एक तह बनेगी। अरे एक पंक्ति में 14 चाक, और बात को समझिए, एक पंक्ति में 14 चाक है, और जितना एक पंक्ति में चाक है उतनी ही पंक्तियां भी है, ठीक है ना। तो ये सब मिला के जब एक पंक्ति, ये पूरा मिला के ही तो एक तह बनेगा। तो कहने का सही है कि एक पंक्ति में 14 चाक, ठीक है ना, और पंक्तियों की संख्या भी 14, यानी इन दोनों का गुणा कर लें तो हमको तह में पता चल जाएगा कितना चाक है, यानी 196, ठीक है। अतः फिर से लिखेंगे, अतः एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर 196, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं, यानी एक शोरूम है, उसमें कांच के रंगीन घन इकाई, यानी घन के रूप के छोटे छोटे इकाई या बड़े बड़े जो भी है, घन के रूप में सटा के रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार लेते हैं, यानी छोटे छोटे घनों को रखे हैं और बाद में वो बड़ा एक बड़े घन का आकार ले लेता है, ठीक है। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो, यानी छोटे छोटे जो संख्या मिला के बड़ा घन बना है, अगर 512 हो छोटे छोटे घनों की संख्या, तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनेगी। तो प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि कह रहा है कि छोटे छोटे घन हैं, उनको मिला के एक बड़ा जब रखते हैं एक एक के ऊपर, तो ये एक बड़ा घन बन जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कुल छोटे छोटे घनों की संख्या 512 है, तो ज्ञात करना है कि रंगीन घनों की कितनी तह बनेगी, हमको तह बताना है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जितनी तह है उतनी ही पंक्तियाँ हैं, और उतनी ही पंक्तियों में छोटे छोटे घन हैं। तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा x3, और बताया है कि कुल कितने घन हैं, 512 घन है। तो ये भी तो पूरा घन ही तो निकल रहा है। अरे भाई, जितनी पंक्ति हैं और पंक्ति में जितने घन हैं और जितनी तहें हैं, ये सब मिला के क्या बन रहा है, ये सब मिला के 512 के ही तो बराबर हो रहा है, क्योंकि 512 कुल बता ही दिया है क्वेश्चन में। तो ये हो गया, तो x को यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 512 आ जाएगा क्यूब रूट में, x बराबर इसको करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है ना, यानी x बराबर हमारा 8 निकला। तो ऐसे लिख देंगे, अतः छोटे घनों से उक्त, ठीक है ना, उक्त घनाकृति बनाने के लिए, जो मतलब आकृति बनाने के लिए बोला है, बनाने के लिए 8 तहों की आवश्यकता होगी। मैं आशा कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब बात यहाँ भी वही समझने लायक है, यही घन निकालने की ही बात आ रही है। देखिए कैसे कह रहा है कि एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर हैं, ठीक है ना। तो बात तो वही आ रही है, चलिए लगा लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम लोगों को 15,625 का घन निकालना है। चलिए काटते हैं, 25 से ही सीधे काट देंगे। 25 छक्का 150, तो ये बचा 6, 25 दूना 50, ये हो गया 12,
25 पंचे 125, फिर 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 पंचे 125, फिर 25 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25, यानी जो संख्या दी गई थी उसी का हम लोग घन निकाल लेंगे और घनमूल निकाल लेंगे और वही विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। प्यारे बच्चों 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? यानी 1131 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उसकी माप ज्ञात करना है यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों समझने वाली बात है। देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन दिया है कि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होगा। तो बच्चे इसमें जानते हैं क्या कन्फ्यूजन करते हैं, 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर आप लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 मीटर लंबा हो गया, 1 मीटर चौड़ा हो गया और 1 मीटर ऊंचा हो गया। तो आप इमेजिन करिए कि यानी ये बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा बॉक्स बनेगा। तो इसमें पानी कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 घन मीटर में 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आएगा, ऐसा ये क्वेश्चन में कंडीशन रख के बताया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है प्यारे बच्चों कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है ना, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक घनाकार टंकी में 3100 इतना लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, माप ज्ञात करना है कि टंकी कितनी बड़ी होगी। तो टंकी की माप प्यारे बच्चों जब ये घन के आकार का है तो जितनी टंकी की लंबाई होगी, जितनी चौड़ाई होगी और जितनी ही उस टंकी की ऊंचाई होगी, यही बात हो रही है। ठीक है ना, यही बात हो रही है। तो अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हमको मिला है प्यारे बच्चों 1331 लीटर पानी दिया है। ठीक है ना, 1331 लीटर पानी दिया है। तो इसको अगर हम घन मीटर में बदलेंगे तो इसमें भी हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। किस में भाग देना पड़ेगा? 1331 में हमें 1000 से अगर हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये चीज़ हमारा आ जाएगा घन मीटर में, जो क्योंकि अभी तो हमको ये लीटर में दिया था, 1331 जो है ये लीटर में दिया था, अब ये घन मीटर में बदल गया है। अब उसका हम लोगों को टंकी का माप पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। तो जब घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 और नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो निकालेंगे हो जाएगा 3 बार है तो बाहर 1 बार गिना जाएगा और ये 3 बार है तो बाहर 1 बार गिना जाएगा। तो 10 से जब 11 में भाग जाएगा तो बचेगा 1.1 मीटर और यही टंकी की क्या हो जाएगी? यही टंकी का माप हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए टंकी को मैं बना भी दिया हूँ समझने के लिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझे होंगे तभी समझ में आया होगा, अगर कन्फ्यूजन है तभी भी बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि कोई टंकी है, उसमें 1000, पहले देखिए 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 1 मीटर लंबा, आयत जैसा थोड़ा सा बन गया, एक घन जैसा समझिए, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 1 ही मीटर ऊंचा है। ये टंकी हो गई। अब इसमें कह रहा है कि एक टंकी में ऐसे 1000 लीटर पानी आता है। कितना? 1000 लीटर पानी आता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1331 लीटर पानी रखा गया है। ठीक है ना, टंकी में, किसी टंकी में। अब वो टंकी जाहिर सी बात है इससे बड़ी होगी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 1331 लीटर पानी रखा गया है, तो कह रहा है कि उस टंकी का माप बताइए, यानी कोई एक भुजा बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये जो 1331 लीटर दिया है इसको हम लोग पहले घन मीटर में बदलेंगे। तो घन मीटर में बदलने के लिए हमको पहले ही माप दे दिया है तो 1000 से भाग दे देंगे और इसका अगर हम लोग घनमूल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।